भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे 5 मैचों के टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 9 विकेटों से मात देकर इस सीरीज में 2-1 से पीछे चल रही वेस्टइंडीज से अब इस मुकाबले को जीतते ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है। अब ऐसे में इस सीरीज का 5वां और आखिरी निर्णायक मुकाबला खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या इस आखिरी बचे मुकाबले को जीतने के लिए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। जहां इस प्लेइंग 11 से संजू सैमसन और ईशान किशन समेत 4 बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह पे 4 बेहतरीन युवा खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर हार्दिक पांड्या ने वेस्टइंडीज के कप्तान राहुल पावेल समेत पूरी वेस्टइंडीज की टीम को चौंका दिया है। तो वहीं पिछले कुछ महीनों से चोटिल चल रहे 2 घातक खिलाड़ी अब पूरी तरीके से फिट होकर टीम इंडिया से जुड़कर अब ये सारे खिलाड़ी टीम इंडिया को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और मजबूत बना रहे हैं। ऐसे में अब इस 5वें टी20 मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आखिरी मुकाबला दोनों में से जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी इस टी20 सीरीज पे कब्जा भी उसी का होगा। ऐसे में दोनों टीमें इस आखिरी बचे मुकाबले को जीतने के लिए अपना जान लगाते दिखेंगे। ऐसे में हमको एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का 5वां बड़ा महामुकाबला कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा। इसके अलावा इस अहम मुकाबले की शुरुआत कब होगी। तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज तक खेले गए टी20 मुकाबलों के क्या रहे हैं आंकड़े, तो इन सभी आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पे नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस 5वें टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। इसके अलावा इस बड़े महामुकाबले से जुड़ी कई अहम बातें जिसे जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब अगर भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की बात करें तो इससे पहले वेस्टइंडीज ने पहला मुकाबला भारत से 4 रनों से जीता, तो वहीं दूसरे मुकाबले में भी 2 विकेटों से जीत हासिल करते हुए इस सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबले बैक टू बैक जीतकर इस सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली थी। ऐसे में वेस्टइंडीज को इस टी20 सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए बचे 3 मुकाबलों में केवल 1 मुकाबला जीतकर इस श्रृंखला पे कब्जा जमाना था। लेकिन बैकफुट में जा चुकी टीम इंडिया शुरुआत के 2 मुकाबले हारते हुए बेहतरीन वापसी की और तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के शानदार बल्लेबाजी से पहले तो वेस्टइंडीज को 7 विकेटों से मात दी, तो उसके बाद चौथे टी20 के मुकाबले में भी पलटवार करते हुए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की एक न चली और भारत ने 9 विकेटों से जीत हासिल कर ली और इस सीरीज को 2-2 की बराबरी पे कर दिया। अब ऐसे में भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस सीरीज का 5वां और आखिरी निर्णायक महामुकाबला 13 अगस्त दिन रविवार को सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम फ्लोरिडा में खेला जाएगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट हमको शाम 7:30 बजे से देखने मिलेगा। हार्दिक पांड्या ने जिस खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान वेस्टइंडीज के सामने 5वां टी20 का मुकाबला खेलने के लिए किया है, तो इस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं दोनों टीमों के बीच टी20 मुकाबलों के क्या रहे हैं आंकड़े। तो आज तक भारत और वेस्टइंडीज ने एक दूसरे से 29 टी20 के मुकाबले खेले हैं, जिसमें कैरेबियन टीम ने 9 मुकाबलों में इंडिया को शिकस्त दी है, तो वहीं इंडिया ने कैरेबियन टीम को 19 मुकाबलों में धूल चटाते हुए अपना दबदबा बना के रखे हुए हैं। ऐसे में इन आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम वेस्टइंडीज से मजबूत तो नजर आती है, लेकिन अगर कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले 2 टी20 मुकाबलों की तरह इस 5वें मुकाबले में भी वेस्टइंडीज को हल्के में लिया तो 5वां मुकाबला भी भारतीय टीम गंवा सकती है और साथ ही यह सीरीज भी हार सकती है भारतीय टीम। अब अगर इस आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया को हार मिलती है तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम इंडिया यह सीरीज गंवा देगी। ऐसे में वेस्टइंडीज 3-2 से इस सीरीज में अजय बढ़त बनाकर जीत हासिल कर लेगी। वैसे भारतीय टीम वेस्टइंडीज से आखिरी बार 2017 में टी20 सीरीज हारी थी। ऐसे में कप्तान हार्दिक पांड्या इस 5वें टी20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करने के साथ 5वां मुकाबले में वेस्टइंडीज को मात देने के लिए अपनी पूरी तैयारियों के साथ वेस्टइंडीज से भिड़ने की पूरी तैयारी में है। कप्तान हार्दिक पांड्या जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ 5वां टी20 का मुकाबला खेलने उतरेंगे, इस प्लेइंग 11 की क्या होने वाली है सबसे बड़ी ताकत, तो क्या होगी सबसे बड़ी कमजोरी जिस वजह से टीम इंडिया यह सीरीज जीत सकती है, तो अपनी कमजोरी की वजह से इस सीरीज को गंवा भी सकती है। ऐसे में टीम इंडिया की सबसे पहले इस प्लेइंग 11 की ताकत की बात करें तो अब तक भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी रही सलामी बल्लेबाजी इस टीम की मजबूत कड़ी बनके उभरी है, क्योंकि गिल और यशस्वी जायसवाल ने अब अपनी लय हासिल कर ली है, जिस वजह से टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत सलामी बल्लेबाजी होने वाली है। वहीं पर टीम इंडिया की कमजोरी तेज गेंदबाजी होने वाली है, जहां पर अभी तक हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार उतनी लय में दिखे नहीं है जिस कद के तीनों ही गेंदबाज हैं। ऐसे में यह भारतीय
टीम की एक कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। ऐसे में अब अगर टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल करेंगे भारतीय पारी की शुरुआत, जहां चौथे T20I मुकाबलों में दोनों ने मिलकर 165 रनों की साझेदारी कर अपनी लय हासिल कर ली है। ऐसे में दोबारा से इनके ऊपर ठोस शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पे बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल खेलेंगे, जिन्होंने अपने डेब्यू T20 मुकाबले में केवल 1 रन बना के आउट होने के बाद चौथे T20I मुकाबले में बेहतरीन वापसी की। यशस्वी जायसवाल ने चौथे T20I मुकाबले में जहां 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी केवल 51 गेंदों में खेली थी, जिसमें उन्होंने 11 चौके तो 3 बड़े छक्के उड़ाकर वेस्टइंडीज की नींद भी उड़ा दी थी और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे यशस्वी जायसवाल इस बेहतरीन पारी के लिए। प्लेइंग 11 में नंबर 2 पे शुभमन गिल खेलेंगे, जिनका बल्ला शुरुआत के 3 T20I के मुकाबले में बुरी तरीके से फ्लॉप रहा और इनके बल्ले से केवल 16 रन ही निकले थे, लेकिन चौथे T20I मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए 77 रनों की पारी खेल बताया कि अगर उनका बल्ला चलता है तो इनसे बेहतर सलामी बल्लेबाज दूसरा कोई नजर नहीं आता वर्ल्ड क्रिकेट में। प्लेइंग 11 में नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। तीसरे T20I मुकाबले में केवल 44 गेंदों में 83 रनों की बेहतरीन पारी खेल सूर्या ने भारत को जीत दिलाया और यह बताया कि वो क्यों क्रिकेट के इस फॉर्मेट के बेदाद बादशाह बने हुए हैं पिछले 1 साल से। हालांकि शुरुआत के 2 मुकाबलों में इनके बल्ले से रन नहीं निकले थे और जब निकले तो इतने कि वेस्टइंडीज को आगे आने वाले मुकाबलों के लिए इस बल्लेबाज का डर सताने लगा है कि अगर सूर्या का बल्ला इसी तरह चला तो भारतीय टीम यह सीरीज अपने नाम भी कर लेगी और वेस्टइंडीज का सीरीज जीतने का सपना भी सूर्या तोड़ देंगे। प्लेइंग 11 में नंबर 4 पे T20 सीरीज के बीते 4 मुकाबलों में अपने बल्ले से आग उगलने वाले बाएं हाथ के तिलक वर्मा खेलेंगे, जिन्होंने अपने डेब्यू T20 सीरीज में ही अपनी तेज तरार बल्लेबाजी से हर किसी को खूब प्रभावित किया, जहां पर तिलक ने अपने खेले 4 मुकाबलों में ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाकर इस सीरीज के सबसे बड़े रन मशीन अब तक रहे हैं तिलक वर्मा। प्लेइंग 11 में नंबर 5 पे टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या खेलेंगे, जो कि बतौर फिनिशर बल्लेबाज बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो अपनी गेंदबाजी से विकेट भी निकालने का दमखम रखते हैं। इस सीरीज में उन्होंने ऑलराउंड खेल दिखाते हुए अपने बल्लेबाजी से जहां 65 रन तो गेंदबाजी से 4 विकेट निकालते हुए ऑलराउंड खेल दिखाया है। प्लेइंग 11 में नंबर 6 पे विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलेंगे। संजू सैमसन ने इस सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से निराशाजनक प्रदर्शन ही किया है, जहां पर इनके बल्ले से उतने रन निकले नहीं है जिस कद के संजू सैमसन बल्लेबाज हैं। अगर बचे हुए आखिरी मुकाबले में इनका बल्ला इसी तरह शांत रहा तो टीम में बने रहना संजू के लिए हो जाएगा बेहद मुश्किल, क्योंकि अब तक इनके बल्ले से केवल 4 मुकाबलों में 19 रन ही निकले हैं। हालांकि 2 इनिंग में इनकी बल्लेबाजी नहीं आई है। प्लेइंग 11 में नंबर 7 पे बाएं हाथ के ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं अक्षर पटेल कितने खतरनाक खिलाड़ी बन के उभरे हैं पिछले 1 साल में। हालांकि इनको ज्यादा मौका बल्लेबाजी और गेंदबाजी का तो नहीं मिला, पर जब भी मौका मिलता है 100% खरे उतरते हैं अपने प्रदर्शन से। प्लेइंग 11 में नंबर 8 पे कुलदीप यादव खेलेंगे, जो कि अपनी मिस्ट्री गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी गेंदबाजी को पढ़ना इतना आसान होता नहीं है बल्लेबाजों के लिए और हमने तीसरे और चौथे मुकाबले में देखा कि कैसे अपनी खतरनाक गेंदबाजी से 5 विकेट निकालकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया था कुलदीप यादव ने। प्लेइंग 11 में नंबर 9 पे युजवेंद्र चहल खेलेंगे, जिन्होंने इस सीरीज में अपनी शानदार गेंदबाजी से 5 विकेट निकाले हैं। युजवेंद्र चहल मिडिल ओवर के एक विकेट टेकर गेंदबाज हैं, जो कि मैच का रुख अपनी गेंदबाजी के दम पर बदल देने का दमखम रखते हैं। जैसा कि हमने दूसरे T20I मुकाबले में देखा था कैसे एक हार चुके मुकाबले को चहल ने लगभग जितवा दिया था। प्लेइंग 11 में नंबर 10 पे युवा तेज गेंदबाज मुकेश कुमार खेलेंगे, जिनको हम पावर प्ले और डेथ ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए जानते हैं, लेकिन अब तक मुकेश अपने रंग में दिखे नहीं हैं और अब तक खेले 4 मुकाबलों में केवल 3 विकेट लेते हुए महंगे भी खूब साबित हुए हैं। ऐसे में आखिरी मुकाबले में इसकी भरपाई करने का मुकेश के पास अच्छा मौका होगा। प्लेइंग 11 में नंबर 11 पे बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह खेलेंगे, जो कि डेथ ओवर में कंजूसी से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बीते 4 मुकाबलों में इनकी गेंदबाजी में धार देखने को नहीं मिली जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब तक 4 मुकाबलों में 6 विकेट निकाले हैं अर्शदीप सिंह ने और इसके साथ 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन भी लुटाए हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम इस प्लेइंग 11 के साथ वेस्टइंडीज से 5वां T20I का मुकाबला जीतकर सीरीज पे कब्जा जमा सकती है या नहीं? इसके अलावा और किसे मिलना चाहिए प्लेइंग 11 में खेलने का मौका?